आगाज़ कहाँ से किया, और पहले तो बताइएगा कि ईद कैसे गुजरी है आपकी, फिर बात करते हैं कि आपका आगाज़ कहाँ से हुआ और किस तरह आपने ये शुरू किया था। जी अस्सलाम वालेकुम, खैर मुबारक, और मेरी तरफ से पूरे पाकिस्तान को ईद उल फितर मुबारक हो। और उम्मीद करूँगा कि माशाल्लाह आप सबकी ईद बड़ी अच्छी गुजरी होगी। मेरी तो माशाल्लाह बड़ी अच्छी गुजरी है, तो आप सबकी भी इंशाल्लाह अच्छी गुजरी होगी। अगर बताऊँ अपनी गेम के हवाले से, तो मैंने 2012 से मैंने स्टार्ट किया अपना गेम का आगाज़। तो वैसे अगर देखा जाए तो अगर मैं बताऊँ तो मैंने आल पंजाब मैंने क्रिकेट खेली, फुटबॉल खेला, मैंने कबड्डी भी खेली, लेकिन फिर भी ये सारी गेम्स मुझे छोड़नी पड़ी। मैं फिर एथलेटिक्स में आया। जो मेरे बेसिक उस्ताद हैं रशीद अहमद साकी साहब, उन्होंने मुझे इस गेम पे लगाया, और बड़े भाई भी करते थे, उन्होंने भी कहा कि आप एथलेटिक्स में, तो वहाँ से मेरा आगाज़ स्टार्ट हुआ। तो फिर मैंने 2015 से 12 से 15 तक मैंने आल पंजाब विन किया, और नेशनल का मेरा आगाज़ स्टार्ट हुआ 2015 में। मैंने 15 में वापडा लेस्को ज्वाइन की, तो वहाँ से फिर मैंने पहली नेशनल चैम्पियनशिप खेली। तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि 2015 से अभी 2025 चल रहा है, तो माशाल्लाह मैंने पाकिस्तान का तकरीबन 10 दफ़ा जो है ना वो रिकॉर्ड ब्रेक किया है, और इंटरनेशनल रिकॉर्ड भी मैंने 5 मैंने इंटरनेशनल रिकॉर्ड ब्रेक किए हैं, और मेरे पास इंटरनेशनल मेडल्स हैं 10th, जिसमें 5 गोल्ड हैं, 4 ब्रॉन्ज है और 1 सिल्वर। ठीक है। तो सबसे बड़ी मेरी जो कामयाबी है, जो परफॉर्मेंस तो है, अरशद भाई ईद जो है जी 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 अरशद भाई ईद का बताएं कि ईद कैसे गुजरी आपकी, और कैसे ये ईद का दिन सेलिब्रेट किया आपने अपने बच्चों के साथ, अपनी वालदा के साथ। आपकी वालदा को हमेशा हम जो है वो दुआएं करते देखते हैं टीवी पर। आप जो है वो मैदान में होते हैं, और आपकी वालदा, आपकी बेगम साहबा, आपके बच्चे, आपके बहन भाई जो है वो सारे दुआ कर रहे होते हैं, और उनकी दुआएं रंग भी लाती हैं। आज बिल्कुल अगर देखा है तो माशाल्लाह अभी ओलंपिक्स के बाद मेरी ये फ़र्स्ट ईद है, घर में कर रहा हूँ, तो माशाल्लाह बड़ी खुशी हो रही है। और अगर पीछे देखा जाए तो मेरी अक्सर जो है ना वो ईद आउट ऑफ कंट्री में होती है, या ट्रेनिंग पे होता हूँ या कंपटीशन के दौरान, तो अभी माशाल्लाह घर में गुजर रही है। तो बड़ा अच्छा लग रहा है कि वालदैन को, अपनी पूरी फैमिली को माशाल्लाह टाइम दे रहा हूँ, दोस्तों को टाइम दे रहा हूँ, तो बड़ा अच्छा लग रहा है। चलें तो क्या कोई ईद के मौका पर कोई ख़ास डिश वगैरह जो है आपने बनवाई हो, और किस तरह सेलिब्रेट किया, क्या क्या डिश स्पेशली आपकी पसंदीदा डिश क्या थी इस मौका पर? बिल्कुल, मेरे ख्याल में अभी तो पूरे पाकिस्तान को पता चल गया होगा मेरी डाइट के बारे में भी और डिश के बारे में भी। वैसे तो मेरी जो डिश होती है वो घर वालों को पता है वो दूध की जो खीर है वही बनाते हैं, तो वही मेरी बेस्ट जो है ना वही डिश है। अच्छा जी अच्छा, तो सलमान भट्ट साहब थोड़ा सा आप बताइएगा कि ये डाइट जो है वो अरशद भाई की डाइट कंट्रोल करना भी आपकी जिम्मेदारी होगी, कि कहीं जो है वो ओवर वेट ना हो जाए, या जो प्रैक्टिस करवाते हैं आप, इतनी सख्त प्रैक्टिस होती है, उसमें कोई खलल ना पड़े। तो कैसे इसको मेंटेन करवाते हैं, डाइट को भी और प्रैक्टिस को भी भट्ट साहब? शुक्रिया जी बलोच साहब, थैंक यू वेरी मच। आपने हमें ईद के इस पर मुसरत दिन के ऊपर हमें मदऊ किया। हम अरशद की तरह मैं भी पूरी पाकिस्तानी कौम को ईद मुबारक कहना चाहता हूँ। तो जहाँ तक डाइट की बात है, ऑब्वियसली ईद के मौके पर तो हर बंदा एंटाइटल्ड होता है कि वो दिल खोल कर और अपनी खुशी के तहत जितना चाहे खाए, लेकिन जहाँ तक हमारी ट्रेनिंग और डाइट का ताल्लुक़ है तो ये एक बहुत गहरा ताल्लुक़ है, ख़ास तौर पे स्पोर्ट्स का और उन स्पोर्ट्स पर्सनस का जो कि डाइट के ऊपर बहुत डिपेंड करते हैं। और यूजुअली थ्रोइंग इवेंट्स जो उनसे हैं हमारे, जो कि 4 हैं एथलेटिक्स में, उसमें बड़ा एक हम नपातुला और देखकर डाइट का एहतमाम करते हैं। तो लकीली हमारे पास एक थ्रोअर जो कि इंटरनेशनल और ओलंपिक चैम्पियन अरशद की सूरत में मौजूद है। अरशद इज़ अ वेरी सिंपल ईटर, इसकी कोई डाइट इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लेकिन क्योंकि जैसे जैसे एथलीट की उम्र बढ़ती है वैसे वैसे उसकी डाइट बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती है टुवर्ड्स दिस परफॉर्मेंस। तो हम ऐसी चीज़ें खाते हैं जिसमें ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट हो और ज़्यादा फैट ना हो ताकि वेट ना बढ़े। आपने दुरुस्त फरमाया कि डाइट जौन सी है वो स्ट्रिक्टली मॉनिटर होती है, और उसमें ज़्यादा हम सब्ज़ियाँ और फ्रूट पे इस वक्त ताल्लुक़ हमारा ज़ोर होता है, क्योंकि ये
वो चीज़ें हैं जो कि हमारे एक दफ़ा हम ट्रेनिंग करके आए, हम थक जाते हैं, तो उसकी रिकवरी के लिए ये बहुत ज़रूरी है। और बहुत सारा पानी पीते हैं ताकि वो जहरीले जो असरात हैं जो ट्रेनिंग के ज़रिए हमारी बॉडी में पैदा होते हैं मवाद, वो ताकि फ्लश आउट हो जाएं बॉडी से। ठीक है। अरशद नदीम साहब, थोड़ा सा बताइएगा नौजवान नस्ल को कि ये कामयाबी आपको ऑल ऑफ सडन मिल गई, या जैसे आपने कहा कि 2012 में मैंने आगाज़ किया, कहाँ से आगाज़ किया? आपके पास तो इतने वसाइल नहीं थे मियाँ चन्नू में, और ना ही कोई फैसिलिटी थी। अब तो आपके पास व्हाट्सएप भी हैं, कोच भी है, सारे लोग आपका ख्याल भी करते हैं। तो ज़रा शुरुआत के दिन बताइएगा कि आपने शुरू किन हालात में किया, और फिर किस तरह ये कामयाबी की तरफ आपका सफ़र जो है वो किस तरह, क्या क्या मराहल आए सर? हाँ जी बिल्कुल, इसमें बहुत सारी मुश्किलातें आई हैं, और मेरे ख्याल में जो मुश्किलातों का सामना करता है वही बड़ी से बड़ी अचीवमेंट हासिल करता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने की है। तो मेरा आगाज़, जैसे मैंने पहले बताया कि 2012 से मैंने स्कूल लेवल से स्टार्ट किया था। तो स्टेप बाय स्टेप जैसे कि मैंने तहसील लेवल पे मैंने पार्टिसिपेट किया, और उसके बाद ज़िले लेवल पे, फिर डिवीज़न पे आया, फिर ऑल पंजाब इंटर बोर्ड भी मैंने खेले। तो वहाँ से मेरा आगाज़ स्टार्ट हुआ था गेम्स का। तो इसमें सावधारा के थोड़ी सी मुझे आसानी हुई है जब मैंने वापडा लेस्को ज्वाइन की, क्योंकि हर प्लेयर्स का यही होता है कि हमें जो है ना वो जॉब मिल जाए ताकि हम अपने थोड़े से पाँव पे खड़े हो जाएं, उसके बाद फिर जो है ना वो गेम का आगाज़ स्टार्ट करें। तो इसी तरह मुझे वापडा ने जब जॉब दी तो फिर उसके बाद थोड़ा सा पाँव पे खड़ा हुआ, तो फिर अल्लाह ताला ने जो है ना वो बड़ी मदद की। और मेरी अपनी बड़ी स्ट्रगल है, मेरे कोचेज़ जो है उनकी बड़ी स्ट्रगल है। अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी जितनी मैंने अचीवमेंट हासिल की है वो जो मेरे कोच साहब हैं उस्मान इकबाल भट्ट साहब, इन्होंने माशाल्लाह बड़ी परवरिश की मेरी और बड़ी मेहनत करवाई इन्होंने। अगर देखा जाए तो 2021 के बाद इन्होंने जो है ना वो ट्रेनिंग का आगाज़ स्टार्ट कराया। तो उसके बाद मैंने कॉमनवेल्थ गेम्स का, वर्ल्ड इस्लामिक गेम्स का, फिर मैंने वर्ल्ड एथलेटिक चैम्पियनशिप का, और सबसे बड़ी जो परफॉर्म मैंने की है वो अपना पेरिस में 2024 में ओलंपिक्स गेम में माशाल्लाह मैंने जो है ना वो गोल्ड हासिल किया और उस गेम का न्यू रिकॉर्ड ब्रेक किया। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है जी। तो अरशद भाई, जैसे आपने बताया कि पहले हालात जो है वो नहीं थे, तो नेज़ा कहाँ से, पहला नेज़ा किसने दिया? जो पहली थ्रो थी वो कैसे फेंकी, किसने बताया? और जैसे बताया कि आपके भाई ने आपको मोटिवेट किया कि इस साइड पे आ जाओ। तो ट्रेनिंग में जारी बात है वहाँ पे गांव में इतनी फैसिलिटीज़ नहीं होती, और ना ही कोई ट्रेनिंग कोच होता है, ना ही कोई ग्राउंड होता है प्रॉपर गांव देहात में। तो किस तरह आगाज़ हुआ? क्या क्या कैसे ट्रेनिंग किया करते थे? क्या रूटीन क्या हुआ करती थी आपकी? बिल्कुल, उस वक्त तो साथ अपना एजुकेशन भी साथ जो चल रही थी और स्पोर्ट्स भी। तो वैसे तो बड़े भाई हैं, उन्होंने मुझे इस गेम पे लगाया, और अब्बू का भी शौक़ था कि आप जो ना वो एथलेटिक्स में आ जाएं और इसमें कोई भी आप इवेंट जो है ना वो चुन लें और उसको आगे लेके जाएं। तो फिर मैंने एथलेटिक्स में काफ़ी इवेंट्स मैंने किए हैं, पहले मैंने जिक्र भी किया है। तो उसके बाद जो मेरे बेसिक उस्ताद हैं सीएम साकी साहब, उन्होंने फिर इस गेम पे मुझे प्रॉपर लगा दिया कि आप यही करें, बाकी सारी गेम छोड़ दें। तो देखिए कि मैंने उस वक्त जब मैंने फ़र्स्ट टाइम जेवलिन पकड़ा, वो बांस का जेवलिन था। तो उससे मैंने जो है ना वो ट्रेनिंग स्टार्ट की। बांस का तो अच्छा। स्कूल अपना हमारा प्राइमरी स्कूल है, छोटा सा स्कूल है, इतना बड़ा भी नहीं है। तो वहाँ पे कभी कर लेता था, कभी घर में कर ली। तो मतलब है कि इतना कि ज़्यादा तो ये था कि मैं स्कूल में जाना, वहाँ पे नो सारी स्पोर्ट जो है ना वो करता था। जब गांव में आना तो फिर जेवलिन की करता था, लोग देखते थे कि यार इसने क्या स्टार्ट कर दिया। तो फिर वो तरह तरह की लोग फिर बातें भी करते हैं कि यार ये पता नहीं कौन सी स्पोर्ट्स है, कौन सी स्टार्ट कर दी। चलें अरशद भाई, यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो फिर बात करेंगे कि जब लोग कहते थे कि यार इसने क्या ये बांस का नेज़ा उठाया और फेंक दिया, इसके पीछे स्टोरी क्या थी। और अब जब लोग देखते हैं कि एक नेशनल चैंपियन जो है उनके सामने बैठा हुआ है, तो वही लोग फिर आपकी तारीफ भी करते होंगे।